अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद है इसलिए मैं चाँद से शुरू कर रही हूँ आज का व्लॉग। ये चाँद हमने पहले बनाया था रमज़ान में ही, अभी ईद में हमने कोई डेकोरेशन नहीं किया है। और ये है आज का मेरा आउटफिट या कपड़ा, ड्रेस, ईद का जो भी कहें आप सब। ये है क्रॉप टॉप। ये क्रॉप टॉप है जो कि मैं दिखा रही हूँ आप सबको अपने छोटे से मिरर में। एंड उसके बाद ये देखिए ये वाला, इस पे मिरर वर्क नहीं है ये, बट ये जो बड़े बड़े सितारे हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और मुझे पसंद आ गया था। तो मैं ये वाला मेरा ईद का ड्रेस है। और एक है जो शाम को मैं पहनूंगी, तो वो मैं पहनूंगी तब दिखाऊंगी। और बाकी सबके एक एक करके दिखाते हैं। और रूम में दिखा दूँ तो ये देखिए ये हमने लगा दिया है यहाँ पे ये मैट्रेस, ताकि कोई आए बाहर से तो बेड पर ना बैठे, यहीं पे बैठ जाए। और मेहमान आते हैं तो ज़्यादा लोग हो जाते हैं त्यौहार में मिलने के लिए, तो फिर भीड़ हो जाती है, तो फिर सबको बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए। एंड बस चलते हैं। इसके बाद किचन में बनानी है सेवई। ईद में सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है सेवई। यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है बिरयानी बनाने की। ऑब्वियसली ईद में दो ही चीज़ स्पेशल होते हैं, एक सेवई और दूसरी बिरयानी। तो यहाँ पर बिरयानी बनाने की तैयारी हो रही है। ये अम्मी ने प्याज को भून के रख दिया है, ये ऊपर से डालने के लिए सबसे पहले ये काम हो जाता है। देन इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह डाल के आलू उबाल के रखा गया है, इसको फ्राई होगा। ये अंडे हैं, ये प्याज काट के रखे गए हैं, बाकी बहुत सारी तैयारी है। ये है काजू और किशमिश जो कि मैंने आधा कर दिया है खा कर। और इसके बाद चलते हैं सेवई खाने। एक बार ऑलरेडी कोई खा चुका है घर में, मैंने अभी तक नहीं खाया, तो चलिए बनाते हैं सेवई एंड देन मिलते हैं आपसे। ईद के लिए सेवैया। और चलिए बनाते हैं सेवई अभी। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सेवैयाँ। और इसको बनाना क्या, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होता है, बट फिर भी मैंने बीच में कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर लिया। आप सब ने देखा कि किचन काउंटर टॉप पे कितनी सारी चीज़ें फैली हुई थी, तो वो फिर मैंने साफ़ किया है। एंड देन उसके बाद मैंने शुरू किया है। और हो जाता है फेस्टिवल्स में जो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती हैं, या शादियों में भी वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाती हैं पता नहीं कैसे, और फैली रहती हैं। चाहे आपके कपड़े हों या आपके किचन का कोई सामान हो, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो, और फिर आपको वो समेटना पड़ता है, दिन भर आपका उसमें भी लग जाता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और बस यही मैंने साफ़ कर दिया है एंड अभी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर तो हम लच्छा खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाथ की बनाई हुई सेवैयाँ नहीं मिलती है। लेकिन हम जब गांव में रहते हैं तो वहाँ पर हाथ की बनाई हुई सेवैयाँ हम सबसे पहले खाते हैं, जो कि नियाज़ होता है सबसे पहले। एंड देन उसके बाद हम उसको खाते हैं। उसके बाद लच्छा भी होता है जो हम खाते हैं, बट थोड़ी सी भी सेवई जो है वो हम हाथ की बनी हुई चखते हैं, क्योंकि वो नियाज़ होता है और दादी करवाती हैं नियाज़। हाँ, और वो सेवैयाँ जो है वो आटे की होती हैं या फिर मैदे की बनी हुई होती हैं। और जो हम घर पे बनाते हैं मशीन से, ऐसे गोल गोल घुमा के मशीन को, एंड जब नीचे से निकलता है ना सेवई, तो बहुत मज़ा आता है देखकर। और मुझे बचपन से बहुत शौक़ है, मैं जब भी गांव में रहती हूँ तो मैं वो घुमाती हूँ मशीन को, जो कि लगाया जाता है एक वुडन चौकी से लगा सकते हैं, या फिर किसी भी लकड़ी की चीज़ से हम किसी भी लकड़ी के फर्नीचर से उसको सेट कर सकते हैं। एंड उसको फिर हम जिस तरीके से हम सेव बनाते हैं उस तरीके से उसको घुमाया जाता है, और उसमें से नीचे से सेवैयाँ निकलती है। फिर उसको सुखाया जाता है पतली सी रस्सी पे, एंड फिर वो सूख जाने के बाद उसको ईद के दिन उबाल कर और फिर उसकी सेवैयाँ बनती है और बहुत अच्छा खुशबू आता है। और ये सारी चीज़ें तो गांव में होती है और दादी करवाती हैं हमारी हर साल, तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि एज़ मुखिया घर की वो करवाती ही हैं, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है। वो कहती भी है कि तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर करवा देती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सेवैयाँ रेडी कर दी हैं, 4 मैंने रेडी की हैं कटोरियों में। अब वो ऑलरेडी खा चुके हैं, ईद की नमाज़ पढ़ कर आए थे और उन्होंने खा लिया था। इसके बाद ये देखिए ये है रिफ़त का ड्रेस जो मैं दिखा रही हूँ, ईद का ये वाला उसका ड्रेस है। एंड देन वीडियोस आज के बहुत स्किप हो रहे हैं, तो ये है लगभग 11 साढ़े 11 या 12 हो रहे होंगे। और ये मैंने बनाया था थोड़े से बिरयानी के चावल से, थोड़ा सा मैंने मसाला यूज़ किया था, थोड़े से आलू, और उसको मिक्स करके मैंने थोड़ा सा बनाया था।
इस तरीके का कुछ खाने के लिए। एंड ये है शरबत। तो अम्मी हम लोग जो रोज़ा रोज़ा रहते थे तो उसके वजह से पेट में गड़बड़ होने लगती है बहुत दिनों बाद कुछ खाओ तो आई मीन इंडाइजेशन या बहुत सारी चीज़ें एसिडिटी जैसा भी कुछ होने लगता है। तो इसके लिए ये शरबत हमने बनाया था जो कि हम पी रहे हैं। एंड ये हो गया है शाम का वक्त और ये है मेरी शाम का आउटफिट अभी का। तो मैंने वो चेंज कर दिया था, चेंज करके हम लंच करके सो गए थे। एंड देन ये ग्रीन वाला सूट मैंने पहना और यहाँ पर हम बिरयानी बना रहे हैं। तो बिरयानी हमारा दोपहर में नहीं बना था, हमने सारी तैयारियां कर ली थी ऑलरेडी, बट अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी वही रोज़े की वजह से मेरा मतलब है कि हम इतने दिनों का रोज़ा रखते हैं एंड फिर अचानक से अगर अगले दिन कुछ खा लो या किसी दिन खा लो कुछ तो बॉडी को आदत हो जाती है खाली रहने की सुबह के टाइम में या दोपहर के टाइम में। एंड उसको अचानक से कुछ मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही हुआ अम्मी के साथ। अम्मी सुबह सुबह उठी थी, उन्होंने कुछ काम किया, तैयारियां की कुछ, एंड देन उनको प्यास लगी तो उन्होंने शरबत पी लिया खाली पेट। एंड उसी की वजह से शायद उनके पेट में दर्द होने लगा और उसके वजह से बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो बस मेडिसिन आया, उन्होंने खाया और वो रेस्ट कर रही थी। तो हमने कहा कि बस और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारी तैयारियां हो चुकी थी। बट फिर भी मैंने जो पुलाव बनाए थे वो हम तीनों ने खा लिए। अमित ने तो कुछ खाया ही नहीं दोपहर में। एंड अब्बू सेवई खा के ही रह गए। तो अब्बू ने कहा कि मुझे तो सेवइयाँ ही खानी है तो सेवइयाँ मेरे लिए दे दो। तो उन्होंने अब्बू ने सेवइयाँ खाई एंड हम सब ने वो पुलाव खाया मेरा बनाया हुआ। एंड देन शाम को हमने फिर बिरयानी बनाना शुरू किया और ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि सारी चीज़ें रेडी थी और बस चिकन हमारा थोड़ा सा रेडी नहीं था तो वो अम्मी ने रेडी किया। एंड देन इसको अम्मी लेयर्स लगा रही हैं अभी और हमने जल्दी बना लिया क्योंकि ताकि किसी को खाना हो अगर तो वो खा सके। एंड इसके बाद अम्मी को जाना भी था अपने दोस्त के घर, तो उसके लिए फिर अम्मी ने जल्दी बना लिया है ताकि लेट ना हो जाए। बट फिर भी जो होना होता है वही होता है। बारिश ऐसी हुई कि अम्मी जा नहीं पाई और इतने दिनों के रोज़े में कभी भी बारिश नहीं हुई। हम सब सोचते थे कि काश किसी दिन बारिश हो जाती या काश किसी दिन मौसम अच्छा हो जाता थोड़ा, बट कुछ नहीं हुआ। और आखिरी दिन में, ईद के दिन में जब एक दूसरे के घर लोग घूमने फिरने जाते हैं, उस दिन अचानक से इतनी बारिश हुई तो बस नहीं हो पाया और इसलिए अम्मी ने जल्दी ही बना लिया था बट नहीं जा पाई। तो यहाँ पर ये कलर डाल रही हैं अम्मी, लास्ट में फूड कलर है। और मैंने कहा कि अम्मी एक ग्रीन कलर भी डलता है और भी 2-3 तरह के कलर डलते हैं तो बिरयानी थोड़ा ज़्यादा कलरफुल लगता है। बट हमने एक ही कलर लाए थे हम, तो बस हमने उसी को यूज़ किया है। इंशाल्लाह अगली बार हम 2-3 फूड कलर लाएंगे तो बिरयानी थोड़ी सी और रंगीन बनेगी। तो बिरयानी तो हमारी रेडी हो चुकी थी, ऑलरेडी रेडी हो चुका है और उसको हमने साइड करके रख दिया है क्योंकि खाने वाले तो है नहीं अभी कोई। तो बस यहाँ पर फिर लगभग 7 बज रहे थे और अब्बू आए थे अपने दोस्तों से मिलकर। तो फिर मैं चाय बना रही हूँ अम्मी और अब्बू के लिए और ये मैंने रखा है सेवई। आधा मैंने खाया था तब तक ऑर्डर आ गया चाय बनाने का, तो मैं वो बना रही थी। एंड फिर मेरा सेवई जो है वो सूख गया, दूध उसने सोख लिया था तो फिर मैं इसमें दूध डाल रही थी। दूध मैंने उबाला था थोड़ा सा, वो मैं डाल रही हूँ और बस इसके बाद मैं खाऊंगी सेवइयाँ दोबारा। आज मैंने 2 बार सेवइयाँ खाई हैं और यूजुअली मैं इतना मीठा खाती नहीं हूँ बट मेरा मन था तो फिर मैंने खा लिया। एंड ये चाय अम्मी अब्बू के लिए। बज रहे हैं लगभग 8 और बारिश होने लगी है अभी। हाँ 8 बज गया है। मामू बोल रहे थे कि कोलकाता में बारिश, नमाज़ पढ़ के वो निकले हैं तो भीग गए हैं पूरा। यहाँ पर भी बारिश होने लगी, गांव में भी हो रहा है। और लाइट चली गई है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया हमारा घर। ईद के दिन लाइट है, इमरजेंसी लाइट हमने किचन में लगाया है अभी।
तो लाइट वापस आई है लगभग 10 बजे एंड मौसम का बहुत ही बुरा हाल है, एकदम बुरे मूड में है आज और बरसात बहुत ही ज़्यादा हो रही है बाहर। तो हमने सोचा कि डिनर कर ही लेते हैं, लाइट आई है तो फिर पता नहीं कब वापस चली जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर निकाल रही हैं बिरयानी। तो यहाँ पर लाइट दोबारा से जाके वापस आ चुकी है एंड अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं आप सबको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू बारिश के बाद की। और आई थिंक दोबारा बारिश होगी, अभी तक तो हुई नहीं है, रुकी हुई है, बट देखते हैं। एंड उसके बाद मैं करने लगी हूँ व्लॉग को एडिट एंड उसके बाद मैं अपलोड करूँगी और मुझे थोड़ा टाइम लगता है तो मैं पहले से शुरू कर देती हूँ और ताकि मैं कल तक अपलोड कर पाऊँ। एंड नेहा जाग रही है, उसका कल साइंस का एग्ज़ाम है तो वो पढ़ रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। रिफत सो चुकी है और काफ़ी थक गई थी, हम भी थक गए हैं, बट काम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं एंड बस इसी तरीके से हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर गांव में हम इसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इससे ज़्यादा मस्ती करते हैं क्योंकि कज़िन्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। खैर, तो आज के व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। और कैसा लगा आप सबको आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ। और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।